तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कोशिका। तो चलो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन का सबसे छोटा इकाई है। जैसे एक बार नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी जीव के जीवन का शुरुआत किससे होता है? कोशिका से होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई तो है ही, साथ ही साथ ये संरचनात्मक इकाई है और मूलभूत इकाई भी है। संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि यह जीव की संरचना का निर्माण करती है। अर्थात जीव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, यह सब कौन डिसाइड करता है? कोशिका। और जीव की कोशिका क्या कार्य करेगी, उसके शरीर के कौन से अंग किस कार्य को करेंगे, यह भी कौन डिसाइड करता है? कोशिका। इसीलिए कहा जाता है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है और यह जीवों के शरीर की मूलभूत संरचना और कार्य की इकाई है। मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई तो है ही, यह संरचना और कार्य की इकाई भी है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, किसने की और कैसे खोज का नतीजा आज यहाँ तक पहुंचा है कि हम कोशिका को बहुत बृहद स्तर तक जान चुके हैं। ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी और हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी कोशिका की खोज? 1665 में। तो क्या उनकी खोज करने से पहले कोशिका नहीं था? था, लेकिन कोशिका को किसी ने समझा नहीं था, उसे किसी ने देखा नहीं था। तो कोशिका का जो सबसे पहले अध्ययन या खोज किया था वह किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कोशिका उनके खोजने से पहले कोशिका नहीं था, ऐसा तो है नहीं। कोशिका तो हमेशा से रहा है, जब तक जीव इस धरती पर है तब से क्या है? कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर के पास में एक पेड़ था, उसका कॉर्क लिए यानी कि पेड़ की छाल लिए और छाल लेकर उसका एक पतला स्लाइड काटे और काट कर उसे अपने घर में बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा। तो जब वह उस सूक्ष्मदर्शी से उस कॉर्क को देखे, उसके पतले स्लाइड को देखे, तो उसमें उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति दिखाई दी, खाली खाली जगह दिखाई दिए और उसी जगह को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया। उसे उन्होंने सेल्यूला बुलाया था और वही सेल्यूला बाद में किसमें बदल गया? सेल में। और सेल को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से। तो सबसे पहली कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए उन्हें कोशिका की खोज का श्रेय उन्हें ही जाता है। लेकिन यहाँ एक बात सीखने वाली ये है कि उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह थी मृत कोशिका, यानी मरी हुई कोशिका या फिर डेड सेल। तो डेड सेल क्यों थी? जैसे आप लोग अपने घर के आसपास में पेड़ पे जो छाल देखते हैं, वह जो छाल होता है उस छाल में जीव नहीं होता, मतलब जान नहीं होता है, वह मर चुका होता है। इसीलिए जब उन्होंने उस छाल को देखा था अपने बनाए हुए खुद के सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने उसके अंदर की संरचना को क्या नाम दिया था? सेल्यूला। और वही बाद में बदल गया किसमें? सेल में। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हो, यह अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा और मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति इन्हें दिखाई दी थी और इसमें जो ये खाली खाली जो जगहें दिखाई दे रहे थे इसे इन्होंने कहा था सेल और यहीं से नाम आया था कोशिका का। तो इन्होंने अपनी जो जितनी जानकारियां हैं उन्होंने अपनी एक नोटबुक थी, उस नोटबुक में इकट्ठा करते गए और इसी नोटबुक में इनके इस प्रयोग का भी जिक्र था और इस बुक का नाम था इनके माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? इनके इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अपने इस माइक्रोग्राफिया बुक में ही इन्होंने इसका जिक्र किया था। जब रॉबर्ट हुक की खोज संपन्न हुई उसके लगभग 9 साल बाद, कितने साल बाद? लगभग 9 साल बाद एक और वैज्ञानिक हुए
उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया था। तो देखते हैं उन्होंने इस खोज में क्या आगे बढ़ाया था। तो एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो 1674 का बात है। 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक अपने घर के पास के तालाब से पानी की कुछ बूंदें उठाकर ले आए और लाने के बाद एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जैसे ही उन्होंने उस पानी की बूंद को देखा तो उसमें उन्हें बहुत छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, बहुत ही सूक्ष्म, और वह समझ लिए कि यह जीवित कोशिका है, क्योंकि इनसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी वह तो मृत कोशिका थी और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो इस खोज के कारण ही उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यही जो खोज है, किसकी खोज? जीवित कोशिका की खोज। जैसे ही उन्होंने इस कोशिका को देखा, वह कोशिका क्या कर रहा था? गति कर रहा था, और गति करने के कारण ही वह समझ गए कि यह जीवित है और उस पर काफी रिसर्च भी की है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक और प्रश्न यह भी बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अब इनकी जब खोज संपन्न हुई उसके कुछ सालों के बाद दो वैज्ञानिक और आए। उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो यह जो स्लाइडेन और स्वान थे, दोनों बहुत अच्छे अपने विषय के ज्ञाता थे। जो स्लाइडेन थे वह वनस्पति शास्त्र यानी कि पादप विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे, और पादप विज्ञान मतलब बॉटनिस्ट थे वो। और जो स्वान थे वह जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजिस्ट थे, उनको जंतु विज्ञान का बहुत अच्छा जानकारी था। तो स्लाइडेन को अपने पादप विज्ञान के जानकारी के कारण यह पता था कि जितने पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधे किससे बने हैं? कोशिका से। और स्वान क्योंकि जानवरों के अच्छे ज्ञाता थे, तो वह यह बताए कि जितने जानवर हैं वह सभी जानवर किससे बने हुए हैं? कोशिका से। तो कुछ समय बाद दोनों के दोनों लोग 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान दोनों ने साथ में आके एक स्टेटमेंट दिया कि सभी जीव किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से। इसका मतलब सभी पेड़ पौधे और सभी जानवर कोशिकाओं से बने हुए हैं। जब स्लाइडेन और स्वान ने अपनी यह बात को रखा, उसके कुछ ही समय बाद एक और वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो। कौन वैज्ञानिक थे? रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने आकर एक नई जानकारी दी, एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को बनाती है, या फिर इस तरह से समझिए कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। जो नई कोशिका है वह किससे बनेगी? पुरानी कोशिकाओं से। तो जब उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया, इसी के बाद एक सिद्धांत जो सबको पता है, कोशिका विभाजन का सिद्धांत, वो इसी के बाद आया, और इसी समय कोशिका सिद्धांत भी आया। इसमें रुडोल्फ विर्चो और स्लाइडेन और स्वान, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन और स्वान,